लाहौर की तारीखी अहमियत पर अगर बात की जाए तो हमें बात करने के लिए कई घंटे दरकार होंगे। मेरा मशवरा यही है कि अगर तारीखी अहमियत जाननी है तो गूगल कर लें। और मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो मौजूदा दौर में लाहौर में धोखा और खोता दोनों ही कसरत से मिलते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आरजे इमरान। आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे, ज़िंदगी और ज़िंदगी के रंगों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। किसको क्या पता था कि जब मैं वापस आऊँगा व्लॉग के लिए तो पेट्रोल 138 हो जाएगा। मैं लाहौर से भी होकर आ जाऊँगा। लाहौर के बाद वापस जब आऊँगा तो एक इवेंट CPL था, उसको भी मैंने एंजॉय करना था और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो भी पूरी करनी थी। बहुत कुछ हो गया है। पाकिस्तान मैच भी इंडिया से जीत चुका है और ना सिर्फ इंडिया से बल्कि हम लोग न्यूजीलैंड वालों की भी सिक्योरिटी टाइट कर चुके हैं। तो बहुत कुछ हो गया है। अब जो आवाम है, मेरे समेत जितने भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और खूब मज़े कर रहे हैं। लो जी, सीन ये है कि आपका भाई तारा लाहौर तो आज के ब्लॉग में लाहौर की सैर होगी। लाहौर जाना है, लाहौर में 5 दिन रहना है। 5 दिन रहकर जो काम है वो करने हैं, उसके बाद वापस आना है, CPL करना है, CPL की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है। तो बहुत सारा काम है, करना है इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे अच्छी बात यह है, जो लोग जानना चाहते हैं, लाहौर तो मैं जा ही रहा हूँ इस ब्लॉग के अंदर, लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं कि ड्राइव इन सिनेमा क्या होता है, ड्राइव इन सिनेमा कैसे किया जाता है, तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप ये चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ड्राइव इन सिनेमा क्या है, तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ड्राइव इन सिनेमा क्या है। क्योंकि मैं लाहौर सिर्फ और सिर्फ ड्राइव इन सिनेमा के लिए जा रहा हूँ और मैं स्पेशल जा रहा हूँ क्योंकि मेरी एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ख़ास जिम्मेदारी है जो कि मैंने निभानी है और 5 दिन रह कर वहाँ पर वो करूँगा और फिर वापस आ जाऊँगा। और वापस जब आऊँगा तो चैलेंज ये है कि मुझे CPL के सारे काम करने हैं जो मेरी जिम्मेदारी है। वैसे तो यहाँ की विंडो सीट में बादल इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नज़ारे भी किसी हवा में बादलों से कम नहीं हैं, क्योंकि ये नज़ारे सिर्फ आपको पंजाब से गुजरते हुए ही नज़र आते हैं। क्या बात है। लाहौर में उतरने के फौरन बाद ही सबसे पहले लाहौर में मुझे पिक करने आए थे वलीउल्लाह। ये लड़का इस वक्त मुझे लेने आया था। ये लड़का लाहौर के इस ट्रैफिक में ये ड्राइव कर रहा है। मुझे अपने ऊपर तो नहीं, खैर इस पे ज़्यादा प्यार आ रहा है। सबसे पहले वली ने मुझे क्या दिलाया है शॉपिंग में खाने के लिए। जैसे ही उतरे, वली बनानास, केले, यानी कि बहुत फैन है, केले बहुत शौक से खाता है। शुक्र है सिर्फ खाता है। तो सबसे पहले वली ने खरीदे केले। लड़का अच्छा, लड़का जिम शिम जाता है ना। अच्छा, केले खाएगा लड़का है। केले खाने के बाद अब एक लफ्ज और भी है, केले खरीदने के बाद। कुछ और देर में आ रहा था। सो अब हम जा रहे हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पर और उसके बाद हम जाएंगे खाना खाने के लिए। लेकिन खाना खाया हमने ज़रूर, और खाने के अंदर स्पेशल ये था कि खाने से पहले हमने कुछ ऑर्डर कर लिया क्योंकि मुझे नज़र आ गया। तो मैंने सोचा भाई ये खाने ही खाने हैं, पता नहीं मौका मिले ना मिले, जी लो जो ज़िंदगी है लाहौर के अंदर। सो मुझे नज़र आए गोलगप्पे। अगर आप लाहौर में हैं और आपने फूड नहीं एंजॉय किया तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपकी गर्लफ्रेंड है लेकिन आपसे बात नहीं करती। और भाई ने कहा ओए होए, खाना ऑर्डर किया लेकिन पहले गोलगप्पे खा लें, उसके बाद खाना भी खा लेंगे। तो पहले खाएंगे गोलगप्पे, फिर खाएंगे खाना। यकीन करें, इतने ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पों को देखकर ऐसा लगा कि ज़िंदगी वाकई खूबसूरत है और इसको एंजॉय करना चाहिए। जैसा कि आपका भाई अभी लाहौर में बैठकर बेहतरीन किस्म के गोलगप्पे एंजॉय कर रहा है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही हैं इस वक्त जहन में कुछ और नहीं चल रहा, सिर्फ गोलगप्पों पर फोकस है और मैं चाहता हूँ कि मेरा फोकस गोलगप्पों पर ही रहे। भाई वाह, भाई वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। सुभान अल्लाह। बेहतरीन किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पे खाने के बाद भाई ने खाया फिट किस्म का खाना जिसमें एक अदद कढ़ाई बनवाई थी भाई ने और साथ
नान और रोटी मिक्स थी, बेहतरीन किस्म का सलाद था और बेहतरीन किस्म का डिनर था रात को, जो कि मेरा पहला डिनर था। भूख शदीद लगी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं जिस सर्विस से ट्रैवल करके लाहौर पहुंचा वो थी फैसल मूवर्स, और उन्होंने मुझे पानी के अलावा कुछ नहीं दिया। बिजनेस क्लास की बात कर रहा हूँ ये मेरे साथ बिजनेस क्लास में हुआ है। फैसल मूवर्स, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, खुदा की कसम भाई को बड़ी भूख लगी थी लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं दिया। चलो कोई नहीं, खैर है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब रात को सोने के बाद हमने जाना है अगले दिन टेस्ट के लिए, और टेस्ट किस्म का, कोई कोरोना टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, या करवाने जा रहे हैं। एक ऑडियो टेस्ट करना, हमने वेन्यू पर जाना है ड्राइव इन सिनेमा के, और वहाँ पर जाकर एक अदर ट्रांसमीटर इंस्टॉल करना है। और अभी हम साइड के ऊपर हैं और मेरे हाथ में ये एंटेना है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ड्राइव इन सिनेमा है क्या, ड्राइव इन सिनेमा होता कैसे है, और आप आते हैं गाड़ियों में एंजॉय करते हैं, अपनी जो ऑडियो कनेक्ट हो जाती है गाड़ी के अंदर, आपकी स्पीकर से जाती है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, पूरा व्लॉग देखिएगा, आपको सब कुछ बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में सबसे पहले हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है रेडियो एंटेना, फिर हम ट्रांसमीटर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको एक फ्रिक्वेंसी देंगे, फ्रिक्वेंसी के बाद उसको एक ऑडियो देंगे, फिर हम उस फ्रिक्वेंसी पर वो ऑडियो चेक करेंगे। सो अभी हम एंटीना इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि फ्रिक्वेंसी दे सके और ट्रांसमीटर और आवाज़ दे सके। तो अभी एंटीना इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके बाद ट्रांसमीटर, फिर ऑडियो चेक करेंगे। एंटीना इंस्टॉल करने के बाद अब हमने बेसिक सा सेटअप तैयार कर लिया है, जिसके अंदर एक अदद रेडियो ट्रांसमीटर है, ऑडियो मिक्सर इंस्टॉल किया हुआ है, एंटीना हमारा बिल्कुल तैयार है, रेडी कर लिया है हमने। अब हम ट्रांसमीटर को एक अदद ऑडियो देंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि जो ऑडियो हम दे रहे हैं वो ट्रांसमिट हो रही है। अगर हो रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी है वो अभी हम चेक करते हैं। ओके, यहाँ तक मामला बहुत अच्छे हैं, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बेसिक सा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या है। हमने एक रेडियो ट्रांसमीटर इंस्टॉल किया है, उसके साथ ऑडियो मिक्सर इंस्टॉल किया है, उसके साथ एक एंटीना इंस्टॉल किया है। अब हम इस ट्रांसमीटर को एक फ्रिक्वेंसी देंगे जो कि है 89.4। अब 89.4 क्यों है? 89.4 जो FM आप नॉर्मल अपनी गाड़ियों में सुनते हैं वो है इसका ऑफिशियल रेडियो पार्टनर ड्राइव इन सिनेमा का लाहौर के अंदर। तो जो भी लोग आएंगे अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के फिल्म देखेंगे, वो अपनी गाड़ियों में ट्यून करेंगे FM 89.4, देन उनको फिल्म की ऑडियो मिल जाएगी अपनी गाड़ी के अंदर और वो इंजॉय करेंगे फिल्म, एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ वो फिल्म इंजॉय कर सकेंगे। अब चैलेंज ये है कि स्क्रीन के ऊपर जो भी चल रहा होगा उसको हम लोगों ने ट्रांसमिट करना है और फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ऑडियो आनी चाहिए जो कि स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये हम करेंगे अगले ब्लॉग में, तो अगली एपिसोड मिस मत कीजिएगा क्योंकि अगले ब्लॉग में बहुत कुछ है और लाहौर में बाकी घूमना फिरना भी रहता है मेरा, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको।